अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आसम महमूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 करके देने वाले हैं। एक्सरसाइज है ये हमारी 3.4 फर्स्ट ईयर है। 3.4 एक्सरसाइज है, मैट्रिसेस का ये टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं। हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है उसने, ये डिटर्मिनेंट भी हो सकता है और ये मैट्रिक्स भी हो सकता है। और उसने हमें कहा है कि A12, A22, A32 और A डिटर्मिनेंट आप फाइंड कीजिए। A12 अगर हमने मालूम करना होता है तो इसका मतलब क्या होता है। A12 असल में ये कोफैक्टर्स होते हैं। हम इससे आगे चलेंगे तो नेक्स्ट कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। कोफैक्टर होता क्या है, 1-2 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की जगह ये 2 लिखा हुआ है। ये जो 2 है ना, इसके हमने कोफैक्टर बनाने हैं तो वो यूँ बनेंगे -1। ये फार्मूले के लिए होगा, कोफैक्टर बनाने के लिए फार्मूला हम लगाते हैं जो हम -1 लिखते हैं। -1 इसकी पावर 1+2। 1+2 हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की जगह पे है। तो 1+2 क्योंकि ये पहला सवाल है इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा, लेकिन आप तरतीब से अगर सुनते जाते हैं तो ये आसान हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आपने छोड़ देनी है। 0 -2 वो आपने 0 -2 लिखा। फिर ये और ये आपने छोड़ दिया था 0 और 1, 0 1 आपने यहाँ लिखा। अब -1 की पावर ये 3 हो जाएगी, दोनों प्लस हो गए 3। -1 की पावर 3 और माइनस वाले नंबर की पावर ऑड हो तो आंसर माइनस आता है। 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0, -2 0 से होगा तो 0, तो आंसर मिलेगा 0। A22 का मतलब ये होता है कि -1 फिर फार्मूले का होगा और 2 है तो 2+2, 1 था तो 1+2 था। अब -1 की पावर ये 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी तो हम उसे +1 लिखेंगे, तो मैंने अकेला प्लस लिख दिया। अच्छा, इसमें करना क्या है, ये देखिए ये सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम। आपने इस सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना तो 1 -2 लिखना है। ये देखिए 1 -2, -3 1 और -3 1 आपने लिख देना है। अच्छा, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, माइनस फार्मूले का 3 to the 6, दोनों माइनस है इसलिए 6 प्लस का बनेगा, लेकिन ये माइनस जो है ना फार्मूले का है। दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -5 आपको मिल गया। A32 यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये आपकी थर्ड रो हो गई, ये आपका सेकंड कॉलम हो गया, इसे आपने छोड़ देना है। 1 0 3 0 आपके पास बचेगा, ये देखिए 1 0 -3 0। -1 की पावर 3 + 2 5 और नेगेटिव आएगा वो ये माइनस है। 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 3 से हुआ तो 0 और आपके पास 0 आ जाएगा। और नीचे मैंने डिटर्मिनेंट आपको मालूम करना बताया है कि डिटर्मिनेंट हम इसका कैसे मालूम करते हैं। तो ये देखिए जी, ए डिटर्मिनेंट यानी वही वाला ए, उसको दिखा गया दोबारा। हम इस ए को लिखेंगे, ए वाला कॉलम, ए वाली रो छोड़ेंगे, ये -2 माइनस फार्मूले का 0 to 0 माइनस ये वाला 2, इस कॉलम इस रो को छोड़ेंगे 0 -0 बन जाएगा, फिर प्लस फार्मूले का, अब ये -3 वाला कॉलम रो छोड़ेंगे, ये 0 और ये -4 हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ज़रा डायरेक्ट, इसमें मैंने इसको डिटेल से नहीं लिखा, डायरेक्ट ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से -2 बच जाएगा, यहाँ से 0 बचेगा और इधर से -4 बचेगा। 1 -2 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस हो गया, ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 में से 2 निकल जाएगा तो 10 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास है नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जिसका नाम है बी। अब बी एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसमें भी हमें 2 1 B22 B23 और बी डिटर्मिनेंट मालूम करना है। B21 का मतलब होगा जैसे यहाँ पे हमने किया सेम वही प्रोसीजर यहाँ होगा, -1 की पावर 2 + 1, तो आपने सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। ये देखिए 2 1 है तो सेकेंड रो हो गई और फर्स्ट कॉलम, -2 1 बचेगा वो लिखा, और यहाँ से -2 1 और 5 -2 आना था, ये गलती से 4 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ 5 आना था, अभी हम इसे 5 लिख देते हैं, तो ये मैं इसे 5 कर देता हूँ। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये पहले तो इस माइनस की बारी आएगी ना, -1 की पावर 3 माइनस आ गया, 2 to the 4 हो जाएगा माइनस, और ये -5 हो जाएगा। -5 करेंगे तो हमें 0 नहीं बल्कि -1 मिलेगा।
ठीक है, ये हमने इसकी दुरुस्तगी कर ली। अच्छा, अब -1 की पावर 2 लेना ना, तो -1 की पावर 2 + 2। अब 2 + 2 में ये देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम आपने छोड़ देना है। 5 - 2, 5 और -2, ये देखिए 5 - 2 और 5 - 2 ही था, तो ये भी यहाँ पे गड़बड़ होगी। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था लिखते हुए, मुझे लगता है मेरा ध्यान कहीं और था। चलिए जी, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, और ये माइनस का 10 बनता है। और -5 ने 2 से मल्टीप्लाई होना -10, लेकिन दरमियान में जो साइन होता है ना वो माइनस का होता है, वो इसे प्लस कर देता है। तो इसलिए इसका आंसर बन जाना था 0, जैसे कि ये 0 बना हुआ है। तो ये भी हमने दुरुस्तगी कर ली। मुझे लगता है जो सारी दुरुस्तगी ही करनी पड़ेगी। खैर जी, 2 3 है, तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम आपने छोड़ा। 5 - 2, ये 5 - 2, -2 1, -2 1, ये सही है जी। हम हमेशा गलती नहीं करते, कभी कभी करते हैं। 5 1 = 5 आ गया, -2 to the 4 आ गया, और ये 1 आंसर मिल गया। आगे इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया गया है प्यारे लोगों, डिटर्मिनेंट ओपन किया गया। हमने 5 लिखा, 5 वाला कॉलम रो छोड़ा, -1 1 वो लिखा, 4 -2 लिखा, इन्हें मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। फिर ये -2 लिखा, ये माइनस फार्मूले का है, जो डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं उस फार्मूले का है। -2 लिखा, -2 वाला कॉलम रो छोड़ी, 3 -2 और 4 -2। इसी तरह ये 5 लिखना है, फिर 3 2 और -1 1 आ जाएगा, ये आ गया जी। अब इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया -5। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला सवाल है ना, उसमें उसने कहा हुआ है कि आपने इसको विदाउट एक्सपेंशन यानी ओपन किए बगैर आपने इसे हल करना है। तो ये देखिए जी, हम अब इस क्वेश्चन को करते हैं ओपन किए बगैर। मतलब हमने जैसे वो डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते ना, वैसे नहीं करना। तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज़ लगानी है। वो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी 105 पेज पे, आपको 105 ही है, हाँ जी शायद 105 ही है, 105 पेज पे आपको दे रखी। उन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हमने इसको हल करना है। अच्छा, अब देखिए कि ये है अल्फ़ा बीटा गैमा, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 1 1। हमने इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए हमारे पास हैं दो प्रॉपर्टीज़। एक तो है कि कोई सी एक रो, कोई सा एक कॉलम, उसकी तमाम एंट्रीज 0 हो जाएँ, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम 0। तो हमने ना, या दो रोज़ या दो कॉलम एक जैसे हो जाए, जिसे हम आइडेंटिकल कहते हैं। हम आइडेंटिकल बनाएंगे, उसके लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी दोबारा। आप इस कॉलम 1 को कॉलम 2 में ऐड कर दें। इस कॉलम की तमाम एंट्रीज़ को इन एंट्रीज़ के अंदर प्लस कर दिया। ये सारी एंट्रीज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बन जानी है, क्योंकि अगर इधर अल्फ़ा है तो यहाँ अल्फ़ा नहीं है, यहाँ बीटा है तो यहाँ बीटा नहीं है, यहाँ गैमा है तो यहाँ गैमा नहीं है। तो जब प्लस करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस बीटा प्लस गैमा, यही बनेगा जो ये बना हुआ है। अब हमने क्या किया कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा सेकेंड कॉलम से कॉमन निकाल लिया। सेकेंड कॉलम से कॉमन निकाला, वो बाहर आया। अल्फ़ा बीटा गैमा वैसे रहा, ये 1 1 और ये 1 1 वैसे रहा। अब क्या हुआ कि दो, ये जो एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों कॉलम सेम हो चुके हैं। हमने प्रॉपर्टी लिख दी कि सिंस कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम 0। तो फिर हम इसकी जगह 0 लिखेंगे। ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा वैसे रहेगा, ये 0 लिखा तो ये हो जाएगा 0, और ये हमने इसको बनाना था। अच्छा, अब हम इसमें देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, उसमें भी हम 0 ही बनाना चाहते हैं। 1 2 3x 2 3 6x 3 5 9x हमें गिवन है, और हम इसको 0 बनाना चाहते हैं। हमने लिखी लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में ये जो कॉलम 3 है, इसमें से 3x कॉमन निकलता है। हम इसमें से 3x कॉमन निकालेंगे, बाकी दोनों रोज़ वैसे रहेंगी, कॉलम्स वैसे रहेंगे, और इसमें से जब 3x कॉमन निकलेगा तो इसकी जगह 1 बचेगा। यहाँ से कॉमन निकलेगा डिवाइड होकर तो 2 बचेगा, ये भी डिवाइड होकर कॉमन निकलता 3 बचेगा। फर्स्ट और लास्ट कॉलम जो है वो सेम है, सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम 0। वैल्यू डिटर्मिनेंट की हो जाएगी 0। 3 मल्टीपल बाय 0 = 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से हम चलेंगे अब हमारे क्वेश्चन नंबर, इसी के पार्ट नंबर 3 पर।
पार्ट नंबर 3 हम करेंगे जी। ये हमें गिवन है 1 1 1 ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र ए बाय बी सी बी बाय सी ए सी बाय ए बी। हमने यूँ करना है, वैसे तो इसको बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं इसको हल करने के, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसे ना 1 बाय ए बी सी से इस सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूँ। मैंने सेकंड कॉलम को 1 बाई ए बी सी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी इन सब के नीचे डिवीजन में चला जाएगा। जैसे ये ए स्क्र ओवर ए बी सी, बी स्क्र ओवर ए बी सी स्क्र ओवर ए बी सी, यहाँ ए से कटेगा, बी से और सी से कट जाएगा। तो फिर आप देखिए कि कटने के बाद इसका ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम हो जाएंगे सेम। ये जो ए बी सी है ना, क्योंकि हम खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, जब खुद से मल्टीप्लाई करना है तो हमें उसे डिवाइड भी करना है, तो उस डिवाइड के चक्कर में ना ये बाहर ए बी सी लिखना पड़ता है। तो अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज सिंस कॉलम 2 and 3 आर आइडेंटिकल देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम 0। इसकी जगह लिखेंगे 0 और ये सारे को कर देगा 0 और यही हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड। हम चलेंगे सवाल नंबर 4 पर। बस आपने कहीं नहीं जाना, मैं इसलिए आपको ज़रा तरतीब से बताता जा रहा हूँ, आपका वक्त ज़ाया ना हो, कीमती टाइम होता है, ज़्यादा देर आप ऐसी वीडियो पे रह जाएं ये बड़ी बात होती है। तो a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, इस तरह से ये आपको एक मैट्रिक्स, एक डिटर्मिनेंट गिवन है। हमने इसको भी बनाना है 0। यहाँ याद रखें कि आप कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और 3 इन दोनों को इसमें ऐड कर दें, या इन दोनों को इसमें ऐड कर दें, या रो को उठा के इसमें ऐड कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर तरीके से ये सवाल हल हो जाता है। तो मैंने यूँ किया कि कॉलम 1 के अंदर ना 2 और 3 दोनों को उठा के ऐड कर दिया। तो जब ऐड किया तो फिर सारे ही आपस में कट जाएंगे, सिर्फ 0 0 0 बचेगा। और हमें पता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, इसका आंसर हम 0 लाना चाहते हैं। और जब किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम, उसकी तमाम एंट्रीज 0 हो जाए, नींद आ रही है, 0 हो जाए तो फिर उसकी वैल्यू भी 0 हो जाती है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो जनाब ये हो गया इसका पार्ट 4। एक पार्ट हम और कर लेते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो फिर बाद में करेंगे। लो जी, अब है हमारे पास पार्ट नंबर 5 इसका। ये यहाँ पे ये पार्ट नंबर 5 की बना है, कहाँ है जी? ये बी सी सी ए बी 1 बाई ए बी 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी ए बी सी इक्वल टू 0 हमें गिवन है। हमें लेफ़्ट हैंड साइड लिखनी है ये वाली, और साथ ही ना मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया रो 2 को, ये वाली रो, इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई खुद किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये देखें, इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, इसको किया, इस थर्ड वाली रो को किया, यहाँ ए कटा, यहाँ बी कट गया, यहाँ सी कट गया, आपके पास बी सी ए बी बच गया। ठीक हो गया ना? तो अब आप देखिए, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों होगी बिल्कुल एक जैसी, यानी आइडेंटिकल। देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम 0। तो इसलिए मैंने 0 लिखा, इसे मल्टीप्लाई किया और 0। वैसे 0 असूलन तो मुझे इधर लिखना चाहिए था, लेकिन मैं वो लिख गया था, तो मैंने क्या कटिंग करनी है बता देंगे कि 0 ही है, एक ही बात है, 0 ही होना है इसने। अब है पार्ट नंबर 4। ये आज का हमारा आखिरी पार्ट होगा जी। वैसे तो मेरा इरादा था कि ये क्वेश्चन को कंप्लीट करें, लेकिन मुझे नींद आ रही है। एम एन एल स्क्र 1 एल स्क्र एल क्यूब, यानी इसको हमने इसके इक्वल बनाना है। और आप देखिए कि ये जो फर्स्ट रो है इसको हम एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने पहले तो इसको लिखा, फिर मैंने लिख दिया कि मल्टीप्लाई एल बाय रो 1 एम बाय रो 2 एन बाय रो 3। जब तीनों को एल एम एन से मल्टीप्लाई करना तो डिवाइड भी करना है, ठीक है ना? हमने इसको एल से, इसको एम से, इसको एन से मल्टीप्लाई कर लिया, तो बाहर डिवाइड भी करते, मैंने इकट्ठा ही लिख लिया। वैसे ये 1 बाई एल 1 बाई एम 1 बाई एन बनता, तो मल्टीप्लाई होने के बाद तो इकट्ठा होके ऐसे ही होता ना, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया। उसकी रीज़न ये थी कि ये फर्स्ट जो इसका कॉलम है ना, उसमें एल एम एन सेम है, वो बाहर निकलेगा। जैसे उसे बाहर निकालेंगे, ये देखिए लिखा टेकिंग कॉमन एल एम एन फ्रॉम 1 कॉलम 1, तो बाहर आ गया। तो इनकी जगह पे 1 1 1 बचेगा, एल स्क्र एल क्यूब
एम स्केयर एम क्यूब और एन स्केयर एन क्यूब आपके पास वैसे आ गया। और अब ये क्योंकि आपस में कट चुका है तो जो नीचे बचा है ये वही है जो हमारी राइट हैंड साइड है। लो जी, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे वाले सवालात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।